हेलो गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 384 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भी सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उन्हें मतलब नहीं पता होता, लेकिन वो ये सब वर्ड्स यूज करते हैं क्योंकि किसी स्पेशलिस्ट ने उनके सामने ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो आपको वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जिसने भी आपके सामने वर्ड्स यूज किए हैं उनसे इनका मतलब अच्छे से समझ लें। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि मैं आपको जरूर उसके बारे में समझाऊं। स्पेशली वर्ड्स कौन से सामने आते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी SID सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ना बनना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने आते हैं जिसे देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो बात करते हैं रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के कोऑर्डिनेशन पर। ज्यादातर अभी पीछे भी अफरोज ने पिछले वीडियो में उनके कमेंट पर हम लोगों ने आंसर किया कि रिसेप्टिव लैंग्वेज बनने के कितना टाइम बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज अगर भर भर के बन जाती है तो लैंग्वेज बर्स्ट या स्पीच बर्स्ट। ये बर्स्ट क्या होता है? जैसे आप किसी घड़े को भरने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी चल रहा है, सडनली वो पानी बाहर से गिरना शुरू हो जाता है, ओवरफ्लो होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब लैंग्वेज ब्रेन में बनती चली जाती है तो सडनली लैंग्वेज या स्पीच बर्स्ट होता है। कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जिसमें हम राइटिंग बोलते हैं और बोलना यानी वर्बल बोलते हैं। तो ये दो चीजें हम राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये दो चीजें एक्सप्रेसिव में इंक्लूड करते हैं। तो जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वो लैंग्वेज बर्स्ट या स्पीच बर्स्ट का एक रूप होता है कि जैसे ही बहुत ज्यादा लैंग्वेज रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन हो गया तो सडनली लैंग्वेज और स्पीच बर्स्ट आते हैं। तो ये बर्स्ट यूजुअली जब आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन हो जाता है, बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज सीख लेता है, उसे कमांड फॉलोइंग आ जाती है, उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसे रिसेप्शन डेवलप हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन आने लगता है। बट अगर स्टिमुलेशन साथ साथ दी जाए, आप हमेशा मान के चले कि गाइडेंस के बगैर मत जाइए। स्टिमुलेशन अगर साथ साथ आप देंगे, राइट टाइम पे स्टिमुलेशन देंगे, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर स्टिमुलेशन राइट टाइम पर नहीं होगी, रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन हो गया, आप इंतजार कर रहे हैं कि एक्सप्रेसिव आ जाएगा, तो एक्सप्रेसिव आने का भी इंतजार ना करें। और डे बाय डे जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, एज के हिसाब से रिसेप्टिव लैंग्वेज का और डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, वो एज के साथ पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। इसलिए रिसेप्टिव लैंग्वेज भी साथ साथ और ज्यादा बनते रहनी चाहिए, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए भी स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टिमुलेशन देने की हमेशा कोशिश करें, क्योंकि स्टिमुलेशन के बगैर यानी इंटेंसिव स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी जितनी भी थेरेपीज आपको मिल सकती हैं, अगर वो सारी की सारी टाइमली नहीं दी जाएं तब आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी और बच्चा उतनी जल्दी से डेवलप नहीं होगा। इसलिए थेरेपी जरूर कंसिडर करें, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसे मैं आप लोगों को देता हूं। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और आप घर बैठ करके अपने बच्चे को वो थेरेपी दे सकते हैं। इसलिए स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज को देख रहे हैं कि वो डेवलप हो रही है, एक्सप्रेसिव के लिए स्टिमुलेशन जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।